सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पाइप एंड सिस्टम अर्थात नल और टंकी के तीसरे क्लास में आप सबों का स्वागत है। इसके पहले 2 क्लास आपने किया होगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नल और टंकी के तीसरे पड़ाव की ओर हम लोग चलते हैं। आज भी हम लोग देखेंगे नल और टंकी के विभिन्न टाइप के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, पाइप ए और बी एक साथ चालू होने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि बी इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक समय लेता है तो ए और बी द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में लिया गया समय क्रमशः होगा। क्रमशः का मतलब ये टाइम दिया हुआ है ए का, ये टाइम दिया हुआ है बी का। तो पहले तो ऐसे ही चेक कर लीजिए, क्या तो ए से 5 मिनट अधिक लेता है कौन? बी। तो देख लीजिए क्या ये 5 मिनट अधिक है? नहीं है। बी ए से 5 मिनट अधिक टाइम लेता है, तो यहाँ तो 15 मिनट और 10 मिनट है, 5 मिनट तो अधिक है नहीं, तो ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी बचा हुआ है। ऑप्शन सी ये भी कट गया। क्यों? क्योंकि बी जो है वो ए से 5 मिनट अधिक लेता है। ये ए का टाइम है, ये बी का टाइम है। बच गए 2 ऑप्शन। तो आइए हम लोग प्रश्न को बनाते हैं, देखते हैं। ए और बी दोनों अगर मिल जाएं तो उसे 6 मिनट में भरते हैं। 6 मिनट में उसे भरते हैं। और ए और बी ए से 5 मिनट अधिक लेता है। कौन लेता है? बी। तो मान लेते हैं कि ए उस टंकी को x मिनट में भरता है, तो बी उसे भरेगा x + 5 मिनट। अब आप ध्यान दीजिए, क्या ऐसे प्रश्न से मुलाकात आपकी हुई है टाइम एंड वर्क में? यदि नहीं तो टाइम एंड वर्क आपका अधूरा है, आपने पूरा तैयार नहीं किया है, सिलेबस आपका अधूरा है। ऐसे प्रश्न से आपकी मुलाकात टाइम एंड वर्क में अवश्य हुई होगी। और आप जानते हैं कि इस तरह की स्थिति में एलसीएम मेथड कारगर होता नहीं है। यहाँ देखें, दोनों मिलकर के संयुक्त टाइम 6 मिनट, ये इससे 5 मिनट अधिक। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं हम लोग? आप जानते हैं कि ऐसे प्रश्न को जब सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, अतः हम लोग इसको ऑप्शन से बनाते हैं। आप पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क में या वही चीज़ पाइप एंड सिस्टम में कि यदि इसे 5 मिनट अधिक लगे और दोनों मिलकर के 6 मिनट में भरे तो इन दोनों के द्वारा आप पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क में, ए यदि किसी काम को x दिन में करे, बी उसे y दिन में करे, तो ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को x/x + y दिनों में करते हैं। बस इसी पर हम लोग चेक कर लेंगे ऑप्शन से। 2 ऑप्शन तो पहले कट चुके हैं, तो पहले बी से चेक कीजिए। मान लेते हैं कि ए 15 मिनट में, तो ए अगर 15 मिनट में उस टंकी को भर रहा है तो बी कितने मिनट में भरेगा? 20 मिनट में भरेगा। तो जरा यहाँ देख लें, x × y अर्थात 15 × 20 बटे x + y अर्थात 35, 35। आप काटिए, 5 × 15, 5 × 7 35, डिनोमिनेटर 7। क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। ये ऑप्शन कट गया। अब चूंकि यहाँ 4 ही ऑप्शन है तो ये सही होगा। ऑप्शन ई तो है नहीं, चेक करने की आवश्यकता है नहीं।
तो इस तरह से ये स्पेशल फॉर्मेट या स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से पहचान लें। प्रश्न को देखते ही इसका फॉर्मेट आपके दिमाग में आ गया तो बनाने में कोई कठिनाई है ही नहीं। दूसरा प्रश्न ये भी वही है, आप टाइम एंड वर्क में इसे बना चुके हैं। देखिए प्रश्न को पढ़िए। एक तरन ताल, तरन मतलब तैरना, ताल मतलब तालाब अर्थात स्विमिंग पूल, 3 पाइपों से भरा जाता है। लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप ताल को उतने समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। मतलब 2 पाइप P1 और P2 की ज्वाइंट एफिशिएंसी P3 के बराबर है। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। दूसरे और तीसरे पाइप मिलकर ताल को कितने समय में भरेंगे? हम लोग को बताना है कि P1 और P2, P1 प्लस P2 दोनों अगर एक साथ चलें तो कितने समय में उस पुल को भरेंगे, है ना। अब यहाँ हम मान लेते हैं, आप एक पाइप को मान लीजिए P1, दूसरे को मान लीजिए P2 और तीसरे को मान लिए P3। अब ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं। कहता है कि दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से, अब ध्यान दीजिए ये दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से भरता है, तो जो तेज चलेगा वो पहले पहुंचेगा। तो अगर ये x घंटा में पहुंचता है अर्थात x घंटा में टंकी को भरता है तो इनको भरने में x प्लस 5 आवर अर्थात x प्लस 5 घंटा लगेंगे। फिर आगे क्या है, आगे कहता है कि ये P2 जो है वो P3 से 4 घंटा धीमा है। 4 घंटा अगर ये धीमा है P3 से, इसका मतलब P3 इनसे 4 घंटे पहले पहुंच जाएगा अर्थात 4 घंटे पहले टंकी को भर देगा। ये टंकी को x घंटा में भर रहा है तो ये उसे भरेगा x माइनस 4 आवर। अब क्या ये समझ में आ रहा है? P1 प्लस P2 क्या है, दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे ये निकालना है। और यहाँ क्या है, यहाँ आपको ये दिया हुआ है कि P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P3 अर्थात इन दोनों की संयुक्त क्षमता के बराबर इसकी क्षमता है। ऐसा प्रश्न आपने टाइम एंड वर्क में देखा होगा। ए किसी काम को इतना दिन में करता है, बी उसी काम को इतना दिन में करता है, दोनों मिलके उस कार्य को इतने दिन में करते हैं, या दोनों मिलके किसी कार्य को x दिन में करते हैं। ए उस कार्य को x प्लस ए दिन में करता है, बी उस कार्य को x प्लस बी दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सेम उसी फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदला हुआ है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न को पढ़ते ही ये आया, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। सुधार ये कर लेते हैं कि P3 क्या है, ये दोनों के तो x माइनस 4 आवर है, तो हम इसको x आवर मान लेते हैं। x आवर मतलब क्या, इसमें 4 जोड़े तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 4 आवर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 5 आवर, x प्लस 9 आवर, x प्लस 9 आवर। अब सवाल है कि भाई ये कैसे हुआ, सब में 4 जोड़ दिए, तो क्या इसमें दी गई जानकारी गलत हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि P2 जो है वो P3 से धीमा है। कितना धीमा है? 4 घंटा धीमा है। तो 4 घंटा धीमा है मतलब P3 जितने समय में काम को करेगा, इनको करने में 4 घंटा ज़्यादा लगेगा।
और ये क्या है, ये P2 से ये 5 घंटा धीमा है, तो x + 4 आवर में ये काम करेगा, तो ये x + 9 आवर में काम करेगा। तो बात वही है, लेकिन ऐसा किए क्यों हम लोग? ऐसा किए अपने फॉर्मेट में इसको लाने के लिए। आपको तो पता होगा, जैसे टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को जितने दिन में करते हैं, ए को उससे करने में 9 दिन ज़्यादा, 4 दिन ज़्यादा, तो हम लोग 9 और 4 दोनों को गुना करके उसका वर्गमूल निकाल देते हैं, तो मिलकर किया गया कार्य निकल जाता है। तो यहाँ देखिए 9 और 4, 9 चौको 36, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? 36 का वर्गमूल 6, अर्थात दोनों मिल जाएं तो कितने देर में टंकी को भर देंगे? 6 घंटा में भर देंगे। केवल पाइप ही अकेले कितने देर में भरेगा? 6 व 4 10 घंटा में भरेगा। पाइप P1 अकेले कितने घंटों में भरेगा? तो 9 और 6 15 घंटा में भरेगा। अब हमको मालूम हो गया क्या? तीनों पाइप, अर्थात तीनों पाइप का मतलब P1 P2 और P1 P3 क्या है? P1 + P2 के बराबर है, P1 + P2। प्रश्न में ये बात दिया हुआ है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि P1 और P2 मिलकर के उसे कितने देर में भरेंगे। तो ये P1 है, ये P2 है, ये 15 घंटा में भर रहा है, ये 10 घंटा में भर रहा है, तो दोनों मिलकर के टंकी को कितने देर में भरेंगे? आसान है, टंकी की कैपेसिटी मान लीजिए 15 दहा 150, 150, इसकी एफिशिएंसी 10 की, इसकी एफिशिएंसी 25 की, ज्वाइंट एफिशिएंसी 15 की। P1 की क्षमता 10 लीटर मान लिए पर आवर, और इसकी 15 लीटर, ज्वाइंट 25, 150 लीटर टैंक की कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 15 10 25, 25 काट दीजिए, 5 से 5 पचे 25, 30 पचे 150 और कटेगा 5 छका 30, अर्थात 6 P1 P2। दूसरे और तीसरे पाइप, ये यहाँ मिस्टेक है, दूसरे अर्थात P2 और P3, दूसरे और तीसरे पाइप ये कितने में भरेंगे? तो दूसरा और तीसरा पाइप, तो दूसरा पाइप भर रहा है, जरा फिर से इसे सुधार लीजिए। दूसरा पाइप टंकी को भर रहा है 10 घंटा में, तीसरा पाइप भर रहा है 6 घंटा में, दोनों मिल जाएं तो कितने देर में भरेंगे? टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं 60, ज्वाइंट एफिशिएंसी 16, भागा दे दीजिए 16, काट दीजिए पहले, 30 दूनी 60, 8 दूनी 16 और कट जाएगा, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 15/4 भागा दे दीजिए, 4 तिये 12, 3 15, 7 चौको 28, 4 पचे 20, 3.75 आवर, 3.75 आवर। तो ये दोनों प्रश्न आप देखें, ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं, स्पेशल फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट में प्रश्न रहता है तो बनाना कोई कठिन है नहीं, बस समझना है कि इस फॉर्मेट में है और नहीं है तो लाए कैसे। चलते हैं कुछ और प्रश्नों को देखते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर। एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? अब यदि इस प्रश्न पर आपका अभ्यास है तो देखते ही आप आंसर मार्क कर दीजिएगा 10 मिनट। लेकिन इसमें हम लोग कुछ समझते हैं कि
आखिर किसी पाइप से निकलने वाला पानी किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो ये देखिए, एक पाइप है जिसका व्यास है d, और एक पाइप और है जिसका व्यास है 2d। तो यदि पाइपों से बहने वाले पानी की मात्रा, अर्थात मात्रा नहीं, स्पीड कहिए, पाइप से बहने वाले पानी का स्पीड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यदि सेम हो, समान हो, तो पाइप से जो हमें पानी प्राप्त होता है वो उन पाइपों के क्रॉस सेक्शन एरिया, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे यदि इस पाइप और इस पाइप के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 हो, तो मिलने वाली पानी की मात्रा भी 1:2 में होगी। लेकिन अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ हम लोग ये देखें कि जो ये d व्यास है और ये 2d व्यास है, अर्थात इसकी त्रिज्या r होगी तो इसकी त्रिज्या 2r होगी। क्षेत्रफल अगर एरिया हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2πr², ये हो जाएगा 4πr², क्योंकि रेडियस दुगना है। आप अगर रेशियो निकालें तो एरिया का रेशियो क्या आ रहा है? एरिया का रेशियो आ जाएगा 2πr², नहीं, ये वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो πr², 4πr², एरिया का रेशियो आ जाएगा 1:4, अर्थात इसका क्षेत्रफल 1 तो इसका क्षेत्रफल 4। अब देखिए कि क्या इनसे बहने वाली पानी, अर्थात इनसे प्रवाहित होने वाले पानी का स्पीड सेम है? हाँ, सेम है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि टैंक में, ये टैंक है, अगर टैंक में d व्यास का लगा हुआ हो तो इसके ऊपर जो पानी की मात्रा है वो तो चाहे d व्यास का पाइप हो या 2d का हो, वो तो दोनों के लिए समान होगा। अर्थात दोनों ही स्थिति में पानी का स्पीड समान होगा। तो जब पानी का स्पीड समान होगा तो निकलने वाली पानी की मात्रा उनके एरिया पर निर्भर करेगा। अर्थात ये 1 लीटर देगा तो ये 4 लीटर पानी निकासी करेगा। और आप जानते हैं कि टाइम जो है, समय, टाइम का रेशियो उनके एफिशिएंसी के रेशियो का रिवर्स होता है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 4:1, 4:1। अर्थात अगर केवल डी डायमीटर वाला पाइप 4 घंटे में पानी को निकालेगा तो ये 1 घंटे में निकालेगा, ये 4 मिनट में निकालेगा तो ये 1 मिनट में निकालेगा। यहाँ टाइम क्या दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है। क्या? तो डी व्यास वाला कितने मिनट में? 4 मिनट, 40 मिनट में। तो 10 चौको 40, 10 इकाई 10, अर्थात टाइम कितना लगेगा? इसे 10 मिनट। आंसर 10 मिनट। तो इस बात का ध्यान रखना है, पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा 2 बातों पर निर्भर करती है, उसमें उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली जल की स्पीड पर। आगे ये भी वही प्रश्न है, जैसे ये है वैसे ये है, आप इसको तो आराम से बना लीजिएगा। आंसर इसका ये है, आप इसे बना लीजिए। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर।
तीन पाइपों की त्रिज्याएं क्रमशः 1, 3/2 एवं 2 के रेशियो में हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली पानी की चाल क्रमशः 3:2:1 में है। यदि सबसे बड़ा पाइप टैंक को 46 मिनट में भर सकता है तो तीनों पाइप मिलकर टैंक को कितने देर में भरेंगे? तीनों पाइप मिलकर टैंक को कितने देर में भरेंगे, इसके लिए हमें टैंक की कैपेसिटी तथा तीनों पाइप की एफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए। आइए देखें कैसे किया जाता है। तो तीन पाइप है तो मान ले एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप सी है। अब ध्यान दीजिए, इनके त्रिज्या का रेशियो दिया हुआ है। इनके रेडियस आर का रेशियो क्या है? 1, 3/2 एंड 2। रेशियो को जरा ठीक कर लें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अर्थात जो पाइप है, पाइप क्या होता है? सिलेंडर के रूप में होते हैं। तो जो पाइप है उनके त्रिज्या का रेशियो 2:3:4 हो गया। और आप जान चुके हैं कि किसी भी पाइप से जो पानी हमें मिलता है वो निर्भर करता है दो बातों पर। एक तो पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, दूसरा उससे प्रवाहित होने वाली पानी की स्पीड क्या है। दोनों को गुना करते हैं, वॉल्यूम हमें मिलता है, वही पाइप की एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पहले क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल दें। क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये हो जाएगा, आप जानते हैं पाई स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 4:9:16। ये तो हो गया इनके क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो। अब यहाँ देखिए कि चाल का रेशियो क्या है? 3:1। तो जो चाल है तो आप वॉल्यूम एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में पढ़े होंगे कि चाल ही क्या बन जाता है? सिलेंड्रिकल पाइप के लिए हाइट बन जाती है। तो एक तरह से जो चाल 3:2:1 है, ये एक प्रकार का क्या है? हाइट, उनके ऊंचाई का अनुपात। तो हम लोग मान ले सकते हैं, स्पीड कहिए या हाइट कहिए, ये रेशियो कितना है? 3:2:1। अब इन दोनों बातों पर ध्यान दीजिए। क्रॉस सेक्शन एरिया और हाइट ये दोनों हमें मालूम हो गया, तो पाइप की एफिशिएंसी निकल जाएगी, अर्थात वॉल्यूम निकल जाएगा, अर्थात उनसे निकलने वाले, उनसे मिलने वाले पानी का अनुपात निकल जाएगा। 4 तिया 12 पाइप ए का, 9 दूनी 18 पाइप बी का, और 16 1 है, ये 16 है का 16 ये पाइप सी का। ये वॉल्यूम हमें मिला कि ये यदि 12 लीटर देगा तो ये 18 लीटर देगा, ये 16 लीटर देगा। और इसे छोटा अगर करें तो 6, 9, 8, अर्थात पाइप ए अगर 6 लीटर पानी देगा तो ये 9 लीटर देगा, ये 8 लीटर देगा। अब प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा पाइप टैंक को 46 मिनट में भर सकता है, तो सबसे बड़ा पाइप कौन होगा? सबसे बड़ा पाइप वो होगा जिसकी त्रिज्या सबसे अधिक हो। सबसे त्रिज्या अधिक किसकी है? पाइप सी की। तो पाइप सी की एफिशिएंसी क्या है? 8 लीटर मान लेते हैं, 8 लीटर पर मिनट की। तो 46 मिनट में कितना पानी देगा ये? तो 46 गुने 8 लीटर पानी देगा। ये क्या हो गया? ये टैंक की कैपेसिटी मालूम हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा पाइप जो है वो 46 मिनट में टैंक को भरता है। अब जब टैंक की कैपेसिटी मालूम हो गई तो तीनों पाइप मिलकर टैंक को कितने देर में भरेंगे? तो तीनों पाइप की एफिशिएंसी से भागा दे देंगे। तीनों पाइप में आप देखिए कितना, 8 लीटर, 9 लीटर, 6 लीटर मान लीजिए। तो 9, 8, 17, 17 और 6, 23, 23 लीटर।
पानी देने की क्षमता है, तो 23 दूनी 46, 2 8 दूनी 16 मिनट, 16 मिनट 16 मिनट, आंसर बी। तो इस तरह से आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसमें एरिया वॉल्यूम रेशियो का समावेश किया गया है पाइप एंड सिस्टम में, नर और टंकी के साथ इसका समावेश है। तो कोई खास बात तो है नहीं, सावधानी से अगर आप समझ लेते हैं तो काम करना बिल्कुल आसान है। अब एक और उसी तरह का प्रश्न यह है, इसे भी साथ में देख लीजिए। ज्ञात कीजिए कि कितने समय में एक टैंक को एक साथ 3 पाइपों से भरा जाएगा, जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर, 1.1/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, जहां सबसे बड़ा पाइप अकेले टैंक को 122 मिनट में भरता है। प्रत्येक पाइप द्वारा बहने वाली पानी की मात्रा इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ना दिया रहे तो हमें इन पाइपों की एफिशिएंसी का पता नहीं चलेगा, क्योंकि केवल व्यास से या रेडियस से पाइपों की क्षमता का पता नहीं चलता है। ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया है। पाइप से बहने वाली पानी की मात्रा समान है, स्पीड समान है, पाइप से बहने वाली पानी का स्पीड समान है, तब जो इनसे मिलने वाला पानी है वो निर्भर करेगा इसके रेडियस पर। लेकिन यदि स्पीड भिन्न भिन्न हो, जैसे आपने इस प्रश्न में देखा, तो मिलने वाली पानी की मात्रा अर्थात पाइप की एफिशिएंसी अलग अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ दिया हुआ है क्या कि जो ये पाइपों से जो पानी हमें मिलता है वो इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो बिल्कुल आसान है। अब आप देख लीजिए, यहाँ भी क्या है, 3 पाइप हैं, तो मान लीजिए पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी। पाइप ए का व्यास 1 सेंटीमीटर, बी का 3 सेंटीमीटर, सी का 2 सेंटीमीटर। ये तो इसका डायमीटर हो गया। बहने वाले पानी की मात्रा इसके वर्ग का, तो इसका वर्ग निकाल दीजिए। वर्ग जो निकालेंगे d², वही क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। 1 का होल स्क्वायर, 1 4 चौको 16/9, 2 दूनी 4, रेशियो निकाल दीजिए। तो ये हो गया 9, ये हो गया 16 और ये हो गया 36, 36। 9, 16, 36, अर्थात पाइप ए अगर 9 लीटर पानी देगा तो बी 16 लीटर पानी देगा, सी 36 लीटर पानी देगा। प्रश्न क्या कहता है, सबसे बड़ा पाइप। सबसे बड़ा पाइप कौन, जिसका डायमीटर सबसे अधिक, अर्थात सी। ये क्या करता है, 122 मिनट में भरता है। तो 122 मिनट में ये कितना पानी देगा, जब 1 मिनट में ये मानते हैं 36 लीटर पानी दे रहा है, तो 122 मिनट में 122 गुने 36 लीटर पानी देगा। ये टैंक की कैपेसिटी हो गई। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि तीनों पाइप यदि मिल जाएं तो इनको भरने में क्या टाइम लगेगा। तो तीनों पाइप की एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए, 6, 6 12 और 9, 12 और 9 21 के 1 हासिल 2, 3 2 5 और 1 6, 61। ज्वाइंट एफिशिएंसी हो गई 61 लीटर। आप कह सकते हैं 61 लीटर पर मिनट देने की। तो कितना टाइम लगेगा, काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, 36 दूनी 72 मिनट, 72 मिनट आंसर, आंसर सी। तो इस तरह से प्रश्न खत्म हो गया। तो रेडियस डायमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो आप आराम से बना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझने वाली बात है। और फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दो नल ए एवं बी क्रमशः एक टैंक को 20 मिनट एवं 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक निकासी पाइप भी टैंक से जुड़ा है। प्रारंभ में पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक को भर जाना चाहिए था तो पाया गया कि गलती से पाइप सी भी खुला रह गया था। अब पाइप सी को बंद कर दिया जाता है और शेष खाली टैंक 3 मिनट में भर जाता है। कितने समय में पाइप सी पूरे टैंक को खाली कर सकता है? यह जानने के लिए कि पाइप सी टैंक को कितने समय में खाली करेगा, टैंक की कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए और सी की एफिशिएंसी। आइए देखते हैं कैसे इसे प्राप्त किया जाए। तो एक नल ए है, नल ए टैंक को 20 मिनट में भरता है और एक दूसरा नल भी है जो उस टैंक को 30 मिनट में भरता है। तो टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं। टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर मान लिया। 20 ये 60, ए की एफिशिएंसी 3 लीटर, अर्थात 1 मिनट में ये 3 लीटर पानी देगा और बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी देगा। अब कहता है कि जब टैंक को भर जाना चाहिए था तो आखिर ये दोनों नल टैंक को कितने समय में भरेंगे? टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर, ज्वाइंट एफिशिएंसी 3 और 2 5 लीटर, अर्थात दोनों एक साथ चलें तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी देंगे। 60 लीटर के टैंक को भरने में इन लोगों को कितना समय लगेगा? तो 5 से इसको भागा दे दीजिए, 12 पचे 60 अर्थात 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट में टैंक भर जाना चाहिए था। लेकिन जब 12 मिनट के बाद गया आदमी, जब देख रहे कि टैंक भरा कि नहीं, तो क्या पाते हैं? तो पाते हैं कि गलती से सी जो है वो खुला रह गया था। तो सी तो निकासी पाइप है, तो पानी तो ये निकालते रहा। इसे बंद कर दिया गया और उसके बाद 3 मिनट के बाद टंकी भर गई। अब यहाँ सोचिए, थोड़ा सा सोचने की बात है कि 12 मिनट में तो टंकी को भर जाना चाहिए था, लेकिन टंकी भरा नहीं। क्यों? क्योंकि सी भी खुला रह गया था। तो सी क्या किया? ये सी जो है इस 12 मिनट में, अर्थात सी 12 मिनट चलते रहा। पाइप सी जो निकासी पाइप है ये 12 मिनट तक टंकी से पानी निकालते रहा। अब उसे बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद 3 मिनट के बाद भर जाता है। तो 3 मिनट कौन कौन चले? ए और बी। तो ए और बी दोनों 3 मिनट चले, टंकी भर गया। अब देखिए, 12 मिनट में जितना पानी पाइप सी निकाला उसी को तो भरने में ए और बी को 3 मिनट लगे। ए और बी 3 मिनट में कितना पानी भरेंगे? तो ए और बी 1 मिनट में 5 लीटर भर रहे हैं, तो 3 मिनट में ये 15 लीटर पानी देंगे। 15 लीटर, अर्थात सी जो है वो 12 मिनट में 15 लीटर पानी खाली किया। 12 मिनट में ये 15 लीटर पानी को खाली किया। कौन? सी किया। तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? 1 मिनट में किया गया, अर्थात 1 मिनट में दिया गया पानी या निकाला गया पानी। तो 15 को भाग दे दीजिए 12 से, तो हम लोग सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी सी की 15/12, 5 या लिख दीजिए, काट के लिख दीजिए, 3 पचे 15 और 3 चौको 12, 5/4 लीटर पर मिनट। ये एफिशिएंसी हो गई सी की, क्या? खाली करने की, क्योंकि सी जो है वो निकासी पाइप है।
अब 5/4 लीटर खाली करने की इसकी कैपेसिटी है। टैंक की कैपेसिटी कितनी थी? टैंक की कैपेसिटी थी 60 लीटर हम लोग माने थे। तो अब आप ये बताइए कि 60 लीटर पानी खाली करने में सी को कितना समय लगेगा? तो 60 डिवाइडेड बाई 5/4, 5 नीचे 4 चला गया ऊपर, अब काट दीजिएगा तो 12 बचे 60, बर्चों को 48 मिनट, 48 मिनट, अर्थात 48 मिनट में निकासी पाइप सी पूरे टंकी को खाली कर देगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न, ये भी उसी तरह का ही है, उससे हल्का ही है। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो वह टंकी 40 मिनट में भर जाती है। पाइप बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा? आरआरबी रेलवे का यह क्वेश्चन है। तो अब इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। बात यह है कि बी को बंद कर दिया गया, कै मिनट पहले? 6 मिनट पहले। तो 6 मिनट में बी जितना पानी देता वही पानी तो ए को देना पड़ा 4 मिनट तक। फिर से समझिए, 36 मिनट ये दोनों ए और बी दोनों मिल जाएं तो 36 मिनट में टैंक को भरते हैं। मतलब 36 मिनट ए को भी चलना है, 36 मिनट बी को भी चलना है। लेकिन बी को 6 मिनट पहले बंद कर दिया गया, तो 6 मिनट में जो बी पानी देता वही पानी तो ए को देना पड़ा। ए को उतना पानी देने में कितना टाइम लगा? तो टंकी तो भर जाता 36 मिनट में, लेकिन भर रहा है 40 मिनट में, अर्थात ए को 4 मिनट एक्स्ट्रा लगा। क्यों? क्योंकि 6 मिनट बी ने काम नहीं किया, पानी नहीं दिया। तो 6 मिनट बी के द्वारा दिया गया पानी बराबर 4 मिनट ए के द्वारा दिया गया पानी। इसका मतलब क्या हुआ? काटना है तो काटिए या सीधे लिखिए। इसका मतलब हो गया कि ए की क्षमता हो गई 6 लीटर प्रति मिनट पानी देने की, और बी की क्षमता हो गई 4 लीटर प्रति मिनट पानी देने की। अब जब क्षमता मालूम हो गया तो पूरे टंकी की कैपेसिटी निकाल ले सकते हैं, और फिर पाइप बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा वो भी ज्ञात हो जाए। तो टैंक की कैपेसिटी कैसे निकलेगी? तो टैंक कितने मिनट में भरता है? 36 मिनट में। कौन कौन भरता है? ए और बी। ए और बी की ज्वाइंट एफिशिएंसी क्या है? 6 × 4 10 लीटर की। 36 मिनट में कितना पानी देगा? 36 × 10 लीटर। टैंक की कैपेसिटी कितना हो गई? 36 × 10। काम करना किसको है? पाइप बी को। अकेले भरने में कितना समय लगेगा? पाइप बी की एफिशिएंसी 4 मिनट प्रति लीटर पानी देने की। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 × 36, 10 × 90 मिनट। 90 मिनट, ऑप्शन डी। तो इस तरह से पाइपलाइन सिस्टम के और कुछ टाइप्स देखते हैं हम लोग। कुछ खास है नहीं, सावधानी से बनाना है, प्रैक्टिस करना है, हड़बड़ कीजिएगा। गलती में पाइप सी को खुला छोड़ दीजिएगा तो टैंक को भरने में टाइम लगेगा। इसी तरह से हड़बड़ में काम कीजिएगा, मैथ बनाने में टाइम लगेगा। शांति से बनाइएगा तो मैथ बनाने में कोई समय नहीं लगता है, और एग्जामिनेशन में समय कम नहीं मिलता है। क्योंकि आप एग्जामिनेशन देखते हैं, समय को घंटा में मत देखिए, समय को मिनट में भी मत देखिए, समय को सेकंड में देखिए। और कभी घड़ी के नज़दीक बैठकर देखिए कि 1 मिनट टाइम होने में कितना समय लगता है। सेकंड की सुई को ध्यान से देखिए और देखिए कि 1 मिनट होने में कितना समय लगा। आप घड़ी के पास बैठकर प्रतिदिन घड़ी के सेकंड वाली सुई को देखिए,
1 मिनट। एकाग्रता आपकी बढ़ जाएगी, समय के महत्व का पता चल जाएगा। तो इस बात पर ध्यान दीजिए। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि टंकी आधा घंटा में भर जाना चाहिए, दूसरा है कि बंद बी को किया जाएगा, मतलब ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ए पूरे 30 मिनट यानी कि आधे घंटे चलेगी। तो आइए पहले वही काम, टैंक की कैपेसिटी माने। दो पाइप है तो एक पाइप को ए मान लीजिए। ए क्या करता है, 37 दूनी 74, 37 दूनी 74 और एक 75/2 मिनट में ये क्या करता है, टंकी को भरता है। बी 45 मिनट में भरता है। दोनों को एक साथ खोल देते तो आधे घंटे में भरने के लिए कितने समय बाद बी को बंद करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग टैंक की कैपेसिटी मान लें, 75/2 है, 75 और 45, तो आप कुछ मान लीजिए। टैंक की कैपेसिटी 15 है, 75 और 15 तिया 45 हो गया। ये टैंक की कैपेसिटी मान लिए। ए और बी की क्षमता निकाल दीजिए। क्षमता का मतलब 1 मिनट में इनके द्वारा दिया गया पानी। तो 15 पत्ते 15 × 75, 3 का 2 से गुना हो जाएगा, ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी देगा। पाइप बी 45, 15 तिया 45, 5 लीटर पानी देगा। अब कहता है कि टंकी आधा घंटा में भर जाना चाहिए। इसका मतलब ए पूरे आधे घंटे चलेगा, तो ए की कैपेसिटी है 6 लीटर देने की। 30 मिनट ए चलेगा तो 180 लीटर, इसको गुना करके लिख दिया जाए। 15 × 5 = 75 तिया, 5 तिया के 15 के 5, 7 तिया 21 1 22, 225 लीटर। 15 15 है 225। तो ए तो पूरे 30 मिनट चलेगा, 1 मिनट में 6 लीटर, 30 मिनट में 180 लीटर। 180 लीटर घटा देते हैं। 180 लीटर पानी तो दे दिया हमारा पाइप ए। 12 8 4 45 लीटर। अभी बाकी है ये 45 लीटर भरेगा कौन, ये भरना है बी को। कितना समय में भर देगा, बी की एफिशिएंसी है 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 9 × 5 = 45, 9 मिनट में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ टंकी भरा पूरे 30 मिनट में, बी चला कितना, 9 मिनट तक। तो प्रश्न कह रहा है कि कितने समय बाद बंद करना होगा। अब इसमें देखिए दो बातें पूछी जा सकती है। एक तो ये होगा कि कितने समय बाद बंद किया जाए, या ये भी पूछा जा सकता है कि कितने समय पहले बंद किया जाए। तो बाद का मतलब चालू होने के बाद, तो चालू दोनों को एक साथ किया गया था। 9 मिनट के बाद बी को बंद कर देंगे तो टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। आंसर क्या हो गया, 9 मिनट। अगर ये पूछा जाए कि बी को कितने समय बाद के जगह अगर पहले आ जाए तो टंकी भरा कितने समय में, 30 मिनट में। बी चला कितना, 9 मिनट, तो अंतिम से 30 मिनट के पहले यानी कि 21 मिनट पहले। अगर प्रश्न में रहे कि कितने पहले बंद करना होगा तो क्या मेरा आंसर होगा, 21 मिनट पहले। तो ये प्रश्न आप समझ गए। और इसी तरह का एक ये भी है, इसे भी देख लिया जाए। इसमें है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को 12 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं। सी जो है वो पूरी टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है, खाली करने वाला पाइप है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, परंतु पाइप सी को टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया।
टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी। तो सबसे पहले टैंक कैपेसिटी, पाइपों की एफिशिएंसी देख लिया जाए। ए एक पाइप, दूसरा पाइप बी और तीसरा पाइप सी। ए क्या करेगा, 12 मिनट में भरेगा, बी 24 मिनट में भरेगा, सी खाली करने वाला है, पूरी टंकी को ये 32 मिनट में खाली कर देता है, 32 मिनट में ये खाली करने वाला है। एक सुविधाजनक आंकड़ा, टैंकी कैपेसिटी 12 है तो 4 तिये ये 12 और 24 तो 12 दूनी 24 और क्या लेना है 32, तो 4 दूनी 8 चौको 32। ये हो गया टैंक की कैपेसिटी। अब एफिशिएंसी निकाल दीजिए। एफिशिएंसी का मतलब 1 मिनट में इनके द्वारा किया गया काम। 12 तो 4 दूनी 8 लीटर हो जाएगा ये। 24 4 तिया 12 दूनी 24 तो ये 4 लीटर। 32 4 चौको 16 दूनी 32 ये 3 लीटर खाली करने। अब ध्यान दीजिए, कहता है कि टैंक, इसको गुना कर दीजिए पहले, 4 तिया 12 दूनी 24 और चौको 96 लीटर कैपेसिटी हो गई टैंक की। 2 मिनट पहले सी को टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। एक टाइमलाइन बना देते हैं, आपको यही बना देते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी एक साथ खुल गए, लेकिन टंकी भरने के 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, अर्थात केवल ए और बी ही काम करते हैं। तो पाइप ए और बी अगर 2 मिनट चलें तो 8 8 4 12, 1 मिनट में तो ये लोग 12 लीटर पानी देते हैं, तो 2 मिनट में कितना पानी दे देंगे, 12 दूनी 24 लीटर। तो 24 लीटर पानी तो यहाँ आया, बाकी तीनों मिलकर के कितने लीटर भरे, तो इसमें से 24 घटा दीजिए। 96 में से 24 घटेगा तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 7, 72 लीटर। अर्थात तीनों पाइप जो हैं वो 72 लीटर पानी दिए हैं। 72 लीटर पानी देने में इनको कितना टाइम लगा होगा, तो देख लीजिए कि ये लोग कितना 1 मिनट में कितना पानी देते हैं। तो 8 4 12 में से 3 निकल गया, अर्थात 9 लीटर पानी दे रहे हैं पर मिनट। तो 72 लीटर पानी देने में कितना टाइम लगेगा, 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में कटेगा, 9 8 72, अर्थात 8 मिनट। तो तीनों पाइप जब चलते रहे ज्वाइंट तो 8 मिनट चले, 72 लीटर पानी मिला, और ए और बी दोनों 2 मिनट चले, 24 लीटर पानी मिला, 72 और 24 96 लीटर, टंकी भर गई। पूछा क्या जा रहा है कि सी को टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी, तो कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी, तो 8 मिनट यहाँ और 2 मिनट यहाँ, अर्थात 10 मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो बस आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं कुछ और बचे खुचे प्रश्नों के साथ अगले क्लास में। क्लास 3 समाप्त हुआ, चौथे क्लास में बचे खुचे प्रश्न देख लेंगे। इस तरह से पाइप एंड सिस्टम आपका समाप्त हो गया। पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को बना लें। हर तरह के हर टाइप के प्रश्न का सॉल्यूशन करीब करीब दे दिए हैं, और आपको परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह से प्रश्न बनाने, किसी भी प्रकार के प्रश्न को बनाने में। तो बस आज इतना ही, और मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।